गया है वो स्वर्ग में भी बंध गया है इस स्तुति आराधना के द्वारा। प्रेज गॉड, आमेन। और अब आज हम जाएंगे वर्ड ऑफ गॉड में, और आप सब देख सकते हैं हमारे बीच में अपोस्टल के सुरेंद्र पॉल हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, और वो हैदराबाद से हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं अपने हृदय से। अपोस्टल पॉल के सुरेंद्र ब्रदर, आपका बहुत स्वागत है हम सब भाई बहनों के बीच में, और हम सब मिलके उनका तालियों के साथ स्वागत करें और उन वचनों को सुने जो आज उनके द्वारा परमेश्वर पिता हम सब से बात करने जा रहे हैं। आमेन। We welcome you, Apostle. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो, स्तुति हो। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। इस सुंदर मौका मेरा जिंदगी में परमेश्वर ने दिया। कितने लोग खुश है कि प्रभु के संदेश को सुनने के लिए। Amen. Hello, Delhi. Are you ready to listen God's word? Aha! Praise you, Lord. Praise you, Jesus. I'm so happy to see your face. You're enjoying in the presence of God. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आपके हृदय के गहराई से। आप जितना आराधना कर रहे हैं और स्तुति और प्रशंसा कर रहा है। अपने वर्शिप टीम बहुत सुंदर वर्शिप किया। मुझे लग रहा है मैं दिल्ली के कोना में हूँ कि आराधना सुन रहा हूँ कि पूरा पृथ्वी के लोग, सारे पृथ्वी के लोग परमेश्वर की आराधना करना कितना आनंदित होता है। मेरा हिंदी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। इस सुंदर मौका मैं खो नहीं चाहता हूँ कि परमेश्वर मेरा जिंदगी में जो किया है, और मैं सब कुछ और जो कुछ भी हमारा जीवन में दिया है, हम उसकी आराधना और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करने के लिए। और इस समय मैं आपके सामने एक संदेश को ले आना चाहता हूं। उससे पहले एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कितना लोग बोल सकता है मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं? क्या आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं? लिफ्ट योर हैंड्स। थैंक यू जॉर्ज पॉल गारू, थैंक यू सो मच। वंदना रिचर्ड, थैंक यू। इट इज वंडरफुल। अब कितना लोग हैं कि हम बोलते हैं कि मैं पूछा था क्या आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं? हम परमेश्वर के स्वरूप में हैं। आज इस संदेश के बाद में आपको पता चलेगा क्या आप परमेश्वर के स्वरूप में है कि नहीं। इसको चेक करना पड़ेगा। इस समय में मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आज इंसान का जिंदगी कहाँ है। परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए योजना रखा है। योजना के बिना कोई भी यहाँ नहीं बैठा, कोई भी आराधना नहीं कर रहा है, कोई भी प्रशंसा नहीं कर रहा है, कोई भी स्तुति और उसके नाम को बढ़ोतरी नहीं कर रहा है। परमेश्वर के योजना बिना कोई भी इस दुनिया में नहीं रहता है। उसके योजना के द्वारा ही सब कुछ होता है। मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया, आकाश हो जाए, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, और संसार में जानवर हो गया, पक्षी हो गया, सब कुछ, और अपने मुंह की ताकत से जो हो जाए बोले तो हो गया। लेकिन इंसान को आखिर में लास्ट में क्यों बनाया? परमेश्वर ने सब कुछ बनाने के बाद में इंसान को लास्ट में बनाया। उड़िया भाषा में एक अच्छा शब्द है, मुझे अच्छा लगता है, तांकर बुद्धि अपरंपारो, तांकर बुद्धि अपरंपारो। फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग देयर इज नो लिमिटेशन। परमेश्वर इंसान को समझने के लिए कोई सीमा नहीं है। अगर परमेश्वर सब कुछ बनाने के बाद में इंसान बनाया, उससे पहले बनाएगा तो इंसान बोलते थे ये सब कुछ मैं बनाया हूं, बोलते थे कि नहीं? यस, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है, सब कुछ मालूम है। उन्होंने सब बनाने के बाद में इंसान को बनाया। एक बात बोलना चाहता हूं एक बार, और उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसकी 12वां आयत कोई भी मेरे लिए और पढ़िए और हिंदी में, और प्रभु की महिमा करिए। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसकी 12वां आयत कोई भी पढ़ सकते हैं? कोई पढ़िए।
हेलो, आर यू देयर? उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय उसका 12वां आयत, कोई पढ़िएगा जोर से। शायद हाँ। उस देश का सोना चोखा होता है, वह मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। थैंक यू सिस्टर, थोड़ा सा मुझे हिंदी में पढ़ते हुए मुझे मदद करिए, हम आपकी आभारी रहेंगे। जरूर। मैं प्रभु के धन्यवाद देता हूँ। उस देश का सोना चौका होती है, वहां मोती और सलमान पत्थर भी मिलती है। मैं बताना चाहता हूं, जिस समय में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और अपने सब कुछ अपने मुंह की ताकत से उसको सब कुछ बनाया, लेकिन इंसान को बनाने के लिए आपको मैं बताना चाहता हूं, वहां सोना है, मोती है, सोलोमन पत्थर है। सोना को नहीं लिया और मोती को नहीं लिया, सोलोमन पत्थर को नहीं लिया। और ये 3 चीज बहुत श्रेष्ठ चीज है, लेकिन उसको बहुमूल्य चीजों को नहीं लिया। एक कुछ काम के लिए लायक ने मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में इंसान को बनाया। मैं बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर इंसान को सोना को लेके बनाएगा, तो मिट्टी से बनाया हुआ इंसान को इतना घमंड होता है, अहंकार होता है, और जो कुछ भी करता है और दूसरों का प्यार नहीं करता है, दूसरों को बारे में सोचता नहीं, दूसरों के खिलाफ में बोलते रहता है। इंसान आसमान से चलते थे, अगर परमेश्वर सोना से इंसान को बनाएगा तो। मैं बोलना चाहता हूं, सोना को नहीं लिया, मोती को नहीं लिया। जिस प्रकार से जो मोती बोलते हैं, उस मोती को बारे में नहीं बोल रहा हूं। पुराने नियम में एक वेदी बनाते थे, वेदी के ऊपर में लकड़ी रखते थे, लकड़ी के ऊपर में और मेमना को रखते थे, कटा हुआ मेमना को, उसके ऊपर में और लकड़ी रख के आग से जलाने के समय इस मोती को और जलते हुए आग में डालते थे। जब जलते हुए आग में डालने के बाद में इस सुगंध को फैलाते हुए, फ्रैग्नेंस को फैलाते हुए और परमेश्वर का दिल को आकर्षित करते थे। उतना सुंदर सुगंध को लेके आने वाला मोती को भी नहीं लिया परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाने के लिए। वहां सुलेमान पत्थर भी है, सोना है, मोती है, सुलेमान पत्थर है। ये 3 चीजों को, बहुमूल्य चीज है, श्रेष्ठ चीजों को नहीं लिया इंसान को अपने रूप में बनाने के लिए। मैं बताना चाहता हूं, कुछ काम के लिए लायक नहीं है। एक बार मिट्टी को लेके अपने अपने जुबान में डालिएगा कि आपको कैसा लगता है कि टेस्ट भी नहीं लगता है। उस चीज को, उस डस्ट को लेके परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने रूप में बनाया है। मैं बताना चाहता हूं, सोना है, मोती है, सोलोमन पत्थर है, इस श्रेष्ठ चीजों को नहीं चुना, कुछ काम के लिए लायक नहीं है, उस मिट्टी को लेके परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में सोना जैसा लोग, मोती जैसे लोग, सुलेमान पत्थर के जैसे लोग, उस प्रकार के लोग हैं, तो भी प्रभु ने आपको और मुझे चुना। जिस शहर में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं, जिस जगह में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, उसको नहीं चुना प्रभु ने, आपको चुना है। इसका मतलब परमेश्वर का योजना आपके लिए है। मैं बताना चाहता हूं, मैं पहले पूछा था, क्या आप परमेश्वर का स्वरूप में है? सब लोग हाथ उठाया, बहुत धन्यवाद हो। क्या सच में आप परमेश्वर के स्वरूप में है क्या? क्या सच में यहाँ लिखा है, एक बार और एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब एक अध्याय उसका 27 आयत, 27 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसका 27 आयत, कोई भी कृपया पढ़ के मदद करिएगा। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। मनुष्यों का सृष्टि कैसा हुआ है? अपने स्वरूप के अनुसार किया। सोना को नहीं लिया, मोती को नहीं लिया, सुलेमान पत्थर को नहीं लिया, कुछ काम के लिए लायक नहीं है, मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में, अपने इच्छा के अनुसार अपने स्वरूप में मनुष्य को तैयार कर उसको सृष्टि किया। मैं बताना चाहता हूं, इस सुंदर बात आपको यह समझाना चाहता हूं, क्या परमेश्वर जो लंगड़ा है, क्या परमेश्वर लंगड़ा है? क्या उनको लंगड़ा सृष्टि किया? क्या परमेश्वर गूंगा है? क्या उसको गूंगा सृष्टि किया? क्या परमेश्वर अंधा है? क्या कि परमेश्वर ने उसको अंधा सृष्टि किया?
ये समझने का प्रयास करिए क्या कि परमेश्वर लंगड़ा नहीं, अंधा नहीं, गूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने क्यों उनको सृष्टि किया। इसका मतलब जो स्वरूप आप बोल रहे हैं, जो स्वरूप आप सोच रहे हैं, उस स्वरूप के बारे में मैं नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में और इंसान को बनाए का मतलब यह है परमेश्वर और अपने अपने गुणों को, अपने कैरेक्टर को इंसान के अंदर में रखा। भाई वो हिंदू हो, भाई हो सकता है वो हिंदू हो सकता है, हो सकता है वो मुसलमान हो सकता है, हो सकता है वो सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका सब कुछ सारे इंसान के अंदर में परमेश्वर का स्वरूप है। और उसका स्वरूप ये है, उसके गुणों को परमेश्वर ने इंसान के अंदर में रखा। उस गुणों में ये है प्रेम है, दया, कृपा है, और उसके साथ साथ और क्षमा करने का हृदय है, और सहने का हृदय है, और लोगों का सहायता करने का हृदय। ये सब कुछ अच्छे गुणों को परमेश्वर ने इंसान के अंदर में रखा। भले कोई भी प्रेज़ द लॉर्ड बोल सकते हैं, से आमेन। क्योंकि प्रभु ने सोना, मोती, सुलेमान पत्थर को नहीं चुना, कुछ कायम को लेके नहीं है, मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में बनाया। इंसान के अंदर में अपने गुणों को रखा। उस गुणों में श्रेष्ठ गुण ये है, प्रेम है, अनुग्रह है, और उसका सहायता करने का मन है। उसके साथ साथ उससे सबसे वो उत्तम उसके गुण ये है कि कॉन्शियंस को रखा है, विवेक को रखा है। परमेश्वर ने तेलुगु में हम कहते हैं मनसाक्षी को रखा है। जब हम बोलते हैं इंसान का अंदर में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, अपने स्वरूप में इंसान को बनाने के बाद में और उसको गुणों को रखा है। उस गुणों में से श्रेष्ठ गुण ये है कि इंसान का अंदर में वो विवेक या कॉन्शियंस को रखा है। कितना लोग बोल सकता है मैं अपने विवेक को पार करके गलत कर रहा हूं। कितना लोग बोल सकता है क्या आपके पास प्रेम है? क्या आप क्षमा कर सकते हैं? क्या आप लोगों को मदद कर सकते हैं? क्या लोगों को बुरी नजर से नहीं देखते हैं? क्या आपके जीवन में नहीं कुड़कुड़ाता है? कितना लोग बोल सकते हैं आपके पास में प्रेम है, क्षमा हृदय है, लोगों को सहायता करते हैं, मदद करने का तरीका है और सहने का तरीका है। आपके जीवन में अगर ये सब कुछ है, परमेश्वर का स्वरूप में है, हम बोल सकते हैं क्या मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं? मैं कुछ हमारे पास ये है, लोगों को प्यार करते हैं लेकिन क्षमा नहीं करते हैं, लोगों को मदद करते हैं लेकिन हमारा कुड़कुड़ाना जो जिंदगी है वो नहीं हटती है। हम कैसा बोल सकते हैं हम परमेश्वर के स्वरूप में है? परमेश्वर के स्वरूप को कई बार हम नाश करते हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बतलाता है, क्या तुम नहीं जानता है तो परमेश्वर का मंदिर है, जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसको नाश करूंगा। परमेश्वर का मंदिर को, परमेश्वर का स्वरूप को हर दिन हर क्षण हम लोग नाश करते हैं। हमारा बातों के द्वारा, हमारा विचारों के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा, हमारा काम करने के तरीके के द्वारा हम गलत काम करते हैं। मेरा प्यारा भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने सोना को नहीं लिया, मोती को नहीं लिया, सुलेमान पत्थर को नहीं लिया, मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में बनाया। अपने स्वरूप में बनाया मतलब आपके अंदर में उसके गुणों को रखा है। बहुत सारे लोग सोना के जैसे लोग हैं, मोती के जैसे लोग हैं, सुलेमान पत्थर के जैसे लोग हैं, उनको प्रभु नहीं चुना, आपको चुना। इसलिए मालूम है कि आपके अंदर में उसको गुणों को रखा है, उस गुणों को इस संसार में फैलाने के लिए। क्या उस संसार में उस गुणों को फैलाने के लिए तैयार है? बोल से हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर के स्वरूप को संसार में ले जाइए। आपके बहू को दिखाइए, आपका दामाद को दिखाइए, आपको बेटा को दिखाइए, आपके लोगों को दिखाइए, आपके कलीसिया के लोगों को दिखाइए, उसके मोहब्बत को, उसके प्यार को, उसके क्षमा करने का तरीका को दिखाइए, ताकि परमेश्वर का स्वरूप इस संसार में नाश ना हो जाए, ताकि आगे बढ़ते जाए, आत्मा जीत जाए। यही परमेश्वर चाहता है। और ये हमारा बाइबल कॉलेज में एक लड़की है, एक सिस्टर है, और मुझे आकर पूछ रहे थे, सर बाइबल में लिखा है हम प्यार करके शादी कर सकते हैं क्या? मैं पूछा था क्यों ऐसे पूछ रहे? तो आप अपने जैसे अपना पड़ोसी को प्यार कर रहे हैं ना, ऐसे लिखा है ना अपने पड़ोसी को प्यार करने के लिए, क्या मैं प्यार करके शादी कर सकता हूं? तो मैं बोला बहुत सुंदर ज्ञान आपको प्रभु ने दिया, कितना सुंदर है।
बहुत सुंदर है। कितना ज्ञान ऐसे ऐसे कैसे मिला बोले तो वो बोल रहे हैं मैं वचन में पढ़ा हूं, मुझे अच्छा लगा, मैं प्यार करके शादी करूं। मैं बोला हूं बेटी प्यार क्या होती है मालूम है? एक लेप्रोसी कोड़ी बीमारी के हाथ में रसगुल्ला है, आपको रसगुल्ला दिखाई देता है, आपको पकड़ता है, जिंदगी नाश हो जाता है, और संसार से आप चले जाने के बाद में नरक में जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कितना लोग अपने कॉन्शियंस को, अपने विवेक को नाश करते गलत कर रहे हैं। दारू पीने वाले को मालूम है दारू नहीं पीना, गाली देने वाले को मालूम है गाली नहीं देना, पाप करने वाले को मालूम है पाप नहीं करना, तो भी परमेश्वर का स्वरूप को नाश कर रहे इंसान। आज ये बताना चाहता हूं, आई वांट टू चैलेंज यू एवरीवन, क्या आप परमेश्वर की आवाज को, उसके कॉन्शियंस को, उसके विवेक की बातों को सुनता है क्या? उसको पार करके हम गलत करता होगा, आपको मालूम है प्यारा। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने मोती और सुलमान पत्थर को और सोने को नहीं लिया, मिट्टी को लेके और इंसान को बनाया। इसका मतलब परमेश्वर इंसान के प्रति एक अच्छा विचार है। ये विचार है इंसान को अपने स्वरूप में इसलिए बनाया ताकि संसार में हम उसके प्यार को, हम उसके क्षमा हृदय को, हम उसके और उसके मोहब्बत को इस संसार में दिखाइए। अगर परमेश्वर का स्वरूप को दिखाना शुरू करेंगे, लड़ाई घर में नहीं होता है, पता है? लड़ाई घर में नहीं होती है। परमेश्वर के स्वरूप को आप सच में उसकी विवेक के अनुसार आप चलेंगे तो लड़ाई नहीं होता है। पति पत्नी के घर में बीच में लड़ाई नहीं होता है, बच्चों के बीच में लड़ाई नहीं होता है, बहू के बीच में लड़ाई नहीं होता है, दामाद आएगा तो लड़ाई नहीं होता है। क्योंकि संसार ये है कि संसार के शैतान ने क्या किया, लोगों को अंधा कर दिया परमेश्वर का स्वरूप को नाश करने के लिए। प्रभु नहीं चाहता है कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर अपने स्वरूप में क्यों बनाया? अगर आप सोचेंगे तो उसके प्यार को, उसके गुणों को इस संसार में दिखाने के लिए। कितना लोग बोल सकता है मैं परमेश्वर के स्वरूप को इस दुनिया में दिखाऊंगा। हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर के स्वरूप को, मैं बताना चाहता हूं अगर परमेश्वर के स्वरूप को हम लोग दिखा सकते हैं तो दिल्ली में प्रचार करने वाला पूरा फैल जाएंगे, आत्मा जीत पाएंगे, लोग कलिसिया में आ जाएंगे, आत्मा की उन्नति हो जाएंगे। कलिसिया का बनाने का मतलब कि अपने आप को बनाओ, औरों को बनाओ। अपने आप को जब बनाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के स्वरूप में आपका जिंदगी को रखेंगे, औरों को आप बना सकता है। औरों को बनाने के लिए तैयार जो होता है, क्या आप अपना जिंदगी को बना रहे हो क्या, वो देखना है। पहली बात मैं बोलना चाहता हूं, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया। क्यों बनाया? उस प्यार को, उस मोहब्बत को, उसके गुणों को हमारे अंदर में रखा। हम इस संसार में उस गुणों को, उसको प्यार को हम दिखाएंगे। और दूसरी बात बोलना चाहता हूं, एक बार मेरे कोई भी मुझे सहायता करिएगा। यशायाह नबी की किताब 49 अध्याय उसका 15 और 16 आयतों को पढ़ेंगे। और यशायाह नबी का किताब 49, 15 and 16 कोई भी मदद करिए। यशायाह नबी का किताब 49, 15 and 16। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और 16 में जब हम देखते हैं, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। देखो मैंने आपको अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। आई एंग्रेव्ड ऑन माय पाम्स। मैंने आपको अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया हूं। यह है परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। और सोना मोती सोलमन पत्थर को नहीं लिया, कुछ काम के लिए नहीं है, मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया और उसके गुणों को इंसान के अंदर में रखा। उस गुणों को इस संसार में फैलाने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया
हम विचार करना है, हम सोचते रहना है, हम आगे चलना है, हमारा विवेक को नाश नहीं करना है। और दूसरी बात, देखो मैंने आपको अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया हूं। कैसा वो आप बोल सकते हैं, और अगर परमेश्वर ने आपने अपने स्वरूप में मुझे बनाया, अपने हथेलियों पर मुझे खोद कर बनाया, मेरे जीवन में संकट क्यों आती है, दुख क्यों है, मैं हमेशा असफलता क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों लड़ाई हो रहा है, मेरे जीवन में मृत्यु क्यों हो रहा है, इस प्रकार से विचार हमारा जीवन में आती है। मैं धन्यवाद करता हूं अपोस्टल लिली के लिए और उसके प्यार के लिए, उसके मोहब्बत के लिए, और माता अपने बच्चों को जिस प्रकार से प्यार करती है और इस कलीसिया को प्यार करती है, उसके पैशन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और उन्होंने इतना इतना कष्ट उठाते हुए हर समय हर दिन और प्रभु की स्तुति करते हुए, प्रभु की महिमा करते हुए, प्रभु की उपस्थिति में जाके और लोगों को हमेशा प्रभु के बारे में बोलते हुए और वो अपने प्रयास कर रही है ना, मुझे बहुत दिल के गहराई से मैं बोल सकता हूं, एक बड़ा एक माँ इस देश के लिए माता को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। और अपोस्टल लिली, we love you so much. We are so blessed by your words and your deeds, whatever you are doing. जो कुछ भी आप प्रभु के लिए कर रहे हैं, जो कुछ भी इतना परमेश्वर के लिए कर रहा है, मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूं। आ जाएंगे कि हम वचन में आइए कि प्रभु के वचन में ये लिखा है, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, मोती सुलमन पत्थर को और सोने को नहीं लिया, कुछ काम के लिए लेके नहीं, मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, उसके गुणों को इंसान के अंदर में रखा, और उस इंसान के अंदर में सिर्फ गुणों को नहीं रखा, उससे बढ़कर वो अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। परमेश्वर को हम नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमें बनाया, अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। और आप क्या बोल सकते हैं कि आज सच में मेरा जीवन में संकट क्यों आ रहा है, दुख क्यों है, हमारा घर में क्यों मृत्यु हो रहा है, मैं क्यों फेल हो रहा हूं, हर चीजों में, परिवार के जीवन में मैं फेल हो रहा हूं, बच्चों को पालने में मैं फेल हो रहा हूं, बहू को देखने में मैं फेल हो रहा हूं, और मेरा 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 हस्बैंड को देखने में मैं फेल हो रहा हूं। आप कहते हैं कि प्रभु क्या मुझे भूल गया है क्या? अफसोस तो होगा, परमेश्वर किसी को नहीं भूलता है, परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं, परमेश्वर किसी को छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हम कई बार ये लिखा है कि प्रभु के वचन में मुझे बहुत अच्छा लगता है, इंसान को परमेश्वर ने अपना हथेलियों पर खोद कर बनाया। आज मैं आपको छोटा सा गवाही देना चाहता हूं, जिस प्रकार मैं सेवगाई में आया हूं, जिस प्रकार प्रभु के सेवा में कर रहा हूं। मैं 99 में मैं हैदराबाद छोड़ के या वरंगल आंध्र प्रदेश तेलंगाना छोड़ के मैंने पंजाब गया हूं। वहां पंजाब जाने के बाद में वहां थियोलॉजिकल कॉलेज में मैं पढ़ाई किया हूं, पठानकोट में पढ़ाई करने के बाद में प्रभु ने, और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूं, उस सेवा को छोड़ के, उस कामों को छोड़ के प्रभु के सेवा के लिए मैं पंजाब गया हूं। पंजाब जाने के बाद में प्रभु बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। मैं बहुत बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद में मिशनरी के रूप में मैं छत्तीसगढ़ में सेवा किया हूँ, दिल्ली में सेवा किया हूँ, हरियाणा में सेवा किया हूँ, कई जगहों में प्रभु की सेवा करना शुरू किया हूँ। और उसके बाद में मैंने हिंदी सीखा हूँ, प्रचार करने लगा, हर जगह में प्रभु की सेवा करने लगा। मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु बहुत ऐसे इस्तेमाल कर रहा था, और कम से कम और 70 पास्टर्स को मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव, एक कोऑर्डिनेटर ग्रुप में छत्तीसगढ़ में मैं सेवा कर रहा था। बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद में प्रभु ने 2005 में मैंने शादी किया हूं, और मुझे एक सुंदर बेटा जॉय को दिया है, उसका नाम जॉय पॉल। और मेरा उसके बाद में 3 साल के बाद में एक बेटी को भी दिया है। मैं बताना चाहता हूं, मेरे जीवन में मैं छोटा उम्र में मैं 500 लोगों को मैंने अपने हाथों से और बपतिस्मा दिया हूं, अपने हाथों से मैंने बपतिस्मा दिया हूं, और 200 लोगों को मैंने ट्रेन अप किया हूं। इतना छोटा उम्र में प्रभु बहुत ही से इस्तेमाल कर रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और कई जगह में प्रभु के सेवकाई में मैं हमेशा सफर कर रहा था और ट्रैवल कर रहा था। एक दिन क्या हो गया मालूम है? मैं भी ये सोच रहा था, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। मैं भी ये सोच रहा था, परमेश्वर ने अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। मैं भी ये सोच रहा था कि मेरा जीवन में परेशानियां, संकट क्यों आ रहा है। मैं भी वही सोच रहा था। एक रात में प्रभु ने मेरा एक बेटा का नाम जॉय है, बेटी के नाम जॉयसी है। मेरे बेटी और एक रात को बहुत रो रही थी। रोने के समय में मैंने बोला था,
और अस्पताल के गए का सुबह अस्पताल ले जाने के बाद में डॉक्टर ने बोला कि और उसको ईसीजी करवाया तो डॉक्टर ने बोला उस बेबी का हार्ट सही नहीं है, उसका हार्ट प्रॉब्लम है। मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने बोला मैंने अपने सेवकाई को और सेवा करने के लिए मैंने नौकरी छोड़ा, मेरे माँ बाप को छोड़ा, मेरे परिवार को छोड़ा, मेरा अपने प्रजा को छोड़ा, मेरा अपने राष्ट्र को अपने अपने जो तेलुगु बोलने वाला उसको लोग को छोड़ के मैं दूसरी जगह में आया हूँ। समस्या शुरू हो गया। मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बेटी एक रात को रो रही थी 2 बजे 1 बजे समय में। 1 बजे समय में रोने के समय में मैंने बोला कि मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया। और मेरे वाइफ को लेके आके और मुझे दिखा रहा था बेबी के लिए दुआ करने के लिए। मैंने उसके लिए दुआ किया, परमेश्वर इस बेटी को तू आशीष दे, तू अनुग्रह करे, तू चंगा करे बोलकर मेरे वाइफ को दिया हूँ। मैं बोला था अगर परमेश्वर का इच्छा है तो इस बेबी को प्रभु अगर ले जाएगा तो भी आप सेवा नहीं छोड़ना। मेरे बेटी बीएससी नर्स है। मैं बोला उसको सेवा नहीं छोड़ने का, और वो बोली बहुत गुस्सा से मेरे बेटी को मेरे हाथों से ले लिया और लेके गई और उसको दूध पिलाते हुए सो गया। 5:30 बजे सुबह तक नहीं सोई, बहुत रो रही थी और उसको दूध पिलाते हुए सो गया। तो सुबह जगदलपुर से एक जगह से एक पास्टर के हमारा कुंडी खटखटा रहा है, हमारा दरवाजा खटखटा रहा है, ये बोल रहा है कि भैया थोड़ा दरवाजा खोलो। मैं बोला क्या हो गया पास्टर साहब, इतना सुबह क्यों आया? और वो बोला कि वो पूछ रहा था कि आपका बेटा कैसा है। मैं बोला बहुत अच्छा हूँ। और पूछ रहा था आपकी बेटी कैसी है। मैं बोला बहुत अच्छा है। पास्टर साहब रात भर वो रो रही, एक बार आप बैठिएगा। उसको बिठाया और मैं जाके मेरे बेडरूम में जाके मेरे बेटी को देख रहा था और मैं उठा रहा था, जॉयसी उठो। और बोल रहे थे जॉयसी नहीं है, संसार छोड़ के प्रभु के पास गया। अगर प्रभु अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, अगर परमेश्वर अपने स्वरूप में अपने हथेलियों को खोद कर बनाया कि समस्या क्यों आ जाती है, आप जो सोचता है ना उसके लिए समाधान देना चाहता हूं। बेटी खत्म हो गई, मेरे वाइफ को उठा रहा था और उठ के प्रभु को धन्यवाद, प्रभु तू दिया तू लिया, तेरे धन्यवाद हो। सुबह हो गया, बहुत सारे पास्टर लोग आया, मेरे बेटी का मिट्टी छत्तीसगढ़ में हुआ। और उस समय में वो सब मिट्टी होने के बाद में मैं बताना चाहता हूँ, मिट्टी हो गया, वापस आ रहा था। जो पास्टर मेरी बेटी का मिट्टी दिया उस पास्टर को हार्ट अटैक के आके वही मर गया। क्या बोल सकते हैं? समस्या नहीं आती है क्या? कैसा बोलूं? प्रभु तेरा सेवा के लिए मैं आया हूँ, मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ, मैं तेरे सेवा के लिए मेरा अपने प्रजा को छोड़ के आया हूँ। मैं एक जो जानता नहीं उस जगह में जाके मैं हिंदी सीख के मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ। प्रभु तू हमको भूल गया। जिस पास्टर ने मेरा बेटी का मिट्टी दिया वो भी खत्म हो गया। मैं बहुत व्याकुल हो गया हूँ, क्या हो रहा है? प्रभु छोड़ा है क्या? अपने स्वरूप में इंसान को बनाया, अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, क्या वो छोड़ा है क्या हमको? वो कभी नहीं छोड़ता है। मैं बताना चाहता हूं, उसके बाद में 10 साल पहले 2010 में सारे संकट है, बहुत सारे दुख है, बहुत सारे क्लेशों से मैं गुजर रहा हूं। और सब कुछ मेरे सेवगाई को, मेरे पूरे कलिसिया को, मेरा चेला को देके मैं हैदराबाद आया। 2010 में मैं हैदराबाद आया हूं और कोई मेरे ना हाथ में नहीं, कोई संभलने वाला नहीं, कोई संकट देने वाला नहीं, कोई हमें मदद करने वाला नहीं। जिस खुदा ने अपने स्वरूप में मुझे बनाया, जिस खुदा ने अपने हथेलियों पर मुझे खोद कर बनाया, वो कभी नहीं छोड़ता है। इंसान की जिंदगी में जब परेशानियां आ जाती है, हम कहते हैं मेरे प्रभु मुझे छोड़ दिया। नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है, नहीं छोड़ता है। वो छोड़ने वाला परमेश्वर है ही नहीं। जब हैदराबाद आया हूं, मेरे एक बेटी को प्रभु लिया। आज 20 ऑर्फन चिल्ड्रंस को मैंने अपने बेटा और बेटी के रूप में अपनाया और उसका सेवा कर रहा हूं। हालेलुया रिशाला रबा दुरियंदाला रबा। आज मैं एक चुनौती देना चाहता हूं। जिस परमेश्वर ने तुझे चुना,
आपके घर से, आपके मोहल्ला से, आपके गांव से, आपके शहर से, जिस जगह में आप रहते हैं, आप एक मिट्टी के समान हो सकता होगा, दुनिया को दिखता होगा, लेकिन मेरा प्रभु मिट्टी के नहीं जैसे देख रहे हैं, अपने स्वरूप में आपको देख रहा है। दुनिया का लोग आपको रिजेक्ट करता है, दुनिया का लोग आपके बातें नहीं सुनता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस हैदराबाद आने के बाद में एक सुंदर चर्च मैंने बनाया, एक सुंदर कलिसिया में बनाया हूं, एक अच्छा अद्भुत सुंदर बाइबल कॉलेज मैंने शुरू किया हूं। मेरा एक अच्छा, बहुत अच्छा ऑर्फन चिल्ड्रंस जो मेरे साथ रहता है। आज ये है, प्रभु छोड़ने वाला परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए कहता है बाइबल में कि यशायाह नबी का किताब और 46 अध्याय उसको 4 आयत में इस प्रकार से लिखा है। कोई भी पढ़िएगा कृपया, कोई भी पढ़िए, कोई भी। 46 का 4, यशायाह नबी का किताब 46 4 आयत पढ़िए। हाँ, कोई भी पढ़िए। यशायाह नबी का किताब 46 अध्याय उसका 4 आयत। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। 46 तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैं बनाया और तुम्हारे लिए फिरता रहूंगा। पहली बात बोला था मैं, संसार के बहुमूल्य चीजों को नहीं लिया, इंसान को अपने स्वरूप में बनाने के लिए मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में बनाया। दूसरी बात बोला हूं, अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। और समस्या जिंदगी में आएगा तो भी ये समझना, प्रभु आपको और मुझे नहीं छोड़ता है। तुम्हारे बुढ़ापे में भी, तुम्हारे बाल पकाने तक मैं उठाते रहूंगा। दुनिया के कोई भी लोग आपको नहीं उठाता है, तो कोई भी लोग आपका ख्याल नहीं रखता है, कोई भी आपको नहीं समझता है। जब बूढ़ा होने के बाद में, जब बुजुर्ग होने के बाद में, जब बड़े होने के बाद में, जब हाथ पैर नहीं चलते समय में, लोग कहते हैं कि बेटा छोड़ता है, बहू छोड़ती है, बेटी छोड़ती है, लोग दुनिया का लोग हमें छोड़ता है। लेकिन मेरा प्रभु जो अपने स्वरूप में बनाया, जो अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया, वो हमको वायदा करता है, मैं तुझे उठाते रहूंगा। कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु नहीं छोड़ता है। सब बोलिए, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ता है, मेरा प्रभु मुझे नहीं छोड़ता है। दुनिया के कोई भी लोग मुझे छोड़ सकता है, मेरा बेटा छोड़ सकता है, मेरा बेटिया छोड़ सकता है, मेरे पत्नी छोड़ सकता है, मेरे पति छोड़ सकता है, मेरे बच्चे, मेरे बाल बच्चा छोड़ सकता है, मेरा गांव का लोग छोड़ सकता है, लेकिन मेरा शहर का लोग नहीं छोड़ सकता है। लेकिन जिसने अपने स्वरूप में मुझे बनाया, वो न मुझे नहीं छोड़ता है, क्योंकि मैं उसका स्वरूप में हूं। वो छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। कई बार हमको लगता है हम अकेला है, कई बार हमको लगता है हमारा सहारा कोई नहीं है, कई बार हमको लगता है हमारा देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कई बार हमको लगता है हमारा रास्ता सब बंद हो गया। मैं बताना चाहता हूं, एक रास्ता बंद हो जाएगा तो 10 रास्ता हमारे लिए प्रभु खुल जाएगा। वही प्रभु की इच्छा है। मैं बताना चाहता हूं, आपको शून्य लग रहा होगा, जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया वहां अंधेरा था। जब सब कुछ बनाने के समय में वहां क्या लिखा है कि वहां फॉर्मलेस, वो कोई एम्प्टी था और शून्य था। सब कुछ आपको लग रहा है आपका जीवन शून्य है, आपको लग रहा है आपका अंधकार में चल रहे हो, लेकिन मेरा प्रभु आपको पूछ रहा है, मैं तुझे नहीं छोड़ता हूं। लेकिन हम विश्वासी होने के नात, हम एक एक लीडर होने के नात, हम कई बार ये सोचते हैं कि प्रभु ने हमको क्यों छोड़ रहा है, क्यों बोल रहा है प्रभु, मेरा प्रभु क्यों भूल जा रहे हैं, हम सोचते हैं। मैं बताना चाहता हूं, मैं अगर पिता के हाथ पकड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगता है।
जब मेरा पिता मेरा हाथ पकड़े तो मुझे कहाँ ले जाना है उसको मालूम है। दिल्ली ले जाना है, हरियाणा ले जाना है, पंजाब ले जाना है, जम्मू कश्मीर ले जाना है, हिमाचल ले जाना है, और कहाँ ले जाना है, खाना ले जाना है, प्रभु को मालूम है। मैं उसके हाथों में, मेरा हाथ उन्होंने पकड़ा। लेकिन आजकल बच्चा कैसे है मालूम है? और बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़ता है, चलते रहता है, और वहां दूर जाने के बाद में उसको छोड़ देता है, पाप में गिर जाता है, गलत कार्यों में गिर जाता है। तब बुलाता है, हे पिता, मुझे सहायता करे, मुझे मदद करे। कई बार आपको ऐसे लग रहा होगा, कई बार आपको ऐसा लग रहा होगा, मुझे कोई नहीं देख रहा है। आपको लग रहा है मुझे कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जिसने आपको बनाया वो आपको नहीं छोड़ता है। जर्मिया पुस्तक 2 अध्याय उसका 32-32 आयत पढ़िएगा, और उसके और एक आयत पढ़ने के बाद में मैं बंद करना चाहता हूँ तो जल्दी। जर्मिया चैप्टर 2 वर्स 32। कोई भी पढ़िए। जर्मिया चैप्टर 2 वर्स 32, राइट। क्या कुमारी अपने श्रृंगार या दुल्हन अपनी सजावट भूल सकती है? तो भी मेरी प्रजा ने युगों से मुझे भुला दिया है। युगों से मेरे प्रजा ने बुला दिया, युगों से मेरे प्रजा ने मुझे बिसर दिया, युगों से मेरे प्रजा ने मुझे भूल गया। परमेश्वर कहता है प्रभु हमें नहीं छोड़ता है, अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु हमें नहीं छोड़ता है, वो अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। प्रभु हमको वायदा किया, तुम्हारे बाल पकाने तक मैं उठाते रहूंगा। और उन्होंने कहता है कि मेरा प्रजा ने मुझे छोड़ दिया। हम कहते हैं प्रभु छोड़ दिया है क्या? संकट आ रहा है, प्रभु छोड़ दिया क्या? हमेशा मैं फेल हो रहा हूं, प्रभु छोड़ दिया है क्या? हमेशा कुछ मुझे सहायता नहीं कर रहा है कि प्रभु छोड़। प्रभु किसी को नहीं छोड़ता है। ये है कि हम परमेश्वर को कई बार भूल जाते हैं। हम परमेश्वर को कई बार और परमेश्वर को और खिलाफ में खड़ा हो जाता है। 2 दिन प्रार्थना करते हैं और प्रभु हमारा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। 2 दिन उपवास रहते हैं, हम बोलते हैं प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है। हमेशा परमेश्वर के किला में इंजाम लगाते हैं, लेकिन ये याद नहीं रहता है कि मैं परमेश्वर के साथ संगति करना बंद कर दिया हूं। अपने स्वरूप में बनाया, क्यों? अपने गुणों को संसार में फैलाने के लिए। अपने हथेलियों पर खोद बनाया, क्यों? क्योंकि वो हमें छोड़ने का उसका कोई उसको इच्छा नहीं है, किसी को वो छोड़ता नहीं। लेकिन इंसान परमेश्वर को छोड़ के चला जाता है, इंसान परमेश्वर को छोड़ के चला जाता है। मैं बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह ने और उस समुद्र को ऊपर में और पानी से ऊपर में चलते हुए और उनके पास में जाके उनका सहायता किया। पानी चेलों का समस्या है, पानी आएगा और उस नाव डूब जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे, वो सोच रहे हैं। जो समस्या है, और वो समस्या आपके लिए समस्या हो सकता है, लेकिन समस्या यीशु आपके पास में आने के लिए एक मार्ग हो जाएगी, वो नहीं भूलना है। आमीन, आमीन। वो आपके पास में आने के लिए वो मार्ग है। आज लास्ट बात बोलना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय उसका 9 आयत में इस प्रकार से लिखा है। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसके 9 आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? आदम को परमेश्वर पूछ रहा है। यहोवा परमेश्वर ने कह रहा है, आदम वेयर आर यू? My dear, my loving son Adam, I have created you in my image. I have engraved on my palms. I'm not leave you. He's asking a question. Adam, आप कहाँ हैं? इस वचन को सुनने वालों को, हर एक व्यक्ति को पूछना चाहता हूँ, क्या जिस स्वरूप में परमेश्वर ने आपको बनाया, उस स्वरूप को आप बना के रख रहे हैं क्या? उसको नाश कर रहे हैं। आदम को परमेश्वर पूछ रहा है, आदम तू कहाँ है?
आज एक एग्जाम्पल दे के मैं क्लोज करूंगा, प्रार्थना करना चाहता हूं। एक गर्भवती स्त्री और पेट में रहने वाला बच्चा को, अपने बेटी को एक 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 संबंध रहता है, एक ट्यूब रहता है, जो कुछ भी माता खाती है और अपने पेट में और उस बच्चा को मिलती है। जानते अनजानते में माता के बीच में और उस बच्चा के बीच में जो ट्यूब है, अगर कट जाएगा तो उस माता को बच्चा का संबंध छूट जाती है। जो गर्भ में रहने वाला उस बच्चा को हम कहते हैं गर्भपात करना, अबॉर्शन करना बाइबल के खिलाफ में है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ कि अपने माता का गर्भ में रहने वाला बच्चे, माता उसका उस बच्चा के बीच में जो संबंध है, वो ट्यूब है, उसको टूटने के बाद में बच्चा उस पेट में मर जाती है। उसको अबॉर्शन करके निकलना है। अबॉर्शन में से एक तरीका का अबॉर्शन है, जो गर्भ में रहने वाला बच्चा को उस सीजर लेके उसको पीस पीस काट करके डस्टबिन में फेंक जाता है, डस्टबिन में गिर जाती है। क्या हो गया बोलेगे तो माता को अपने बच्चों के बीच में संबंध टूट गया। आदम को परमेश्वर ने पूछ रहा है, आदम तू कहां है? आदम के बीच में, परमेश्वर के बीच में जो संबंध था वो टूट चुका है। अभी पाप का कारण हो गया, अभी श्राप का कारण हो गया, और लो संसार का गलत कामों का कारण हो गया। अभी उनके बीच में टूट गया, उसका जिंदगी डस्टबिन में गिर गया। पूछना चाहता हूं कि तो लोग कह सकता है मेरा संबंध परमेश्वर के साथ सही है? क्या बोल सकते हैं क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है? क्या आप बोल सकता है कि मैं दूसरों को क्षमा कर रहा हूं? क्या आप बोल सकता है कि मैं परमेश्वर के प्यार को, मेरा परमेश्वर का मोहब्बत को मैं संसार में दिखा रहा हूं? आप बोल सकते हैं क्या? दूसरों को नहीं सह पाता है, दूसरों को प्यार नहीं कर पाता है, दूसरों को खिलाफ में बोलते रहता है और बुराई बोलते रहता है, कुड़कुड़ाते रहता है, लोगों को खिलाफ में हमेशा बुराई बोलते 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 रहता है। आप कैसा कह सकता है मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं? क्या तुम नहीं जानता है तो परमेश्वर का मंदिर, जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो प्रभु नहीं छोड़ता है उसको। आज टेस्ट करिए कि आपकी संगति परमेश्वर के साथ है कि नहीं। प्रार्थना नहीं कर पा रहे, संगति में नहीं जा पा रहे हैं, उपवास नहीं रह पा रहा है, लोगों को क्षमा नहीं कर पा रहा है, खपट रहता है, गलत कार्य सोचते रहता है, गलत विचार है, गलत भावना है, गलत कार्यों में और जीवन बिताते रहता है। आप कैसा बोलेंगे कि मेरा परमेश्वर के साथ मेरा संगति है? कहीं ना कहीं परमेश्वर से आपका संगति टूट गया होगा। हम परमेश्वर के साथ हमारा संगति बना के रखने के लिए अपने पापों को मान लिए, अपने गलतियों को मान लिए, अपने गलत विचारों को मान लिए, उसको छोड़ दिए। प्रभु तू ही मेरा सहारा, तू ही मेरा जीवन का सहारा, तू ही मेरा मार्ग को सही जगह में ले चलता है। प्रभु को धन्यवाद करिए, प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया, अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया, और अपने बाल पकाने तक वो उठाते रहेंगे, वो छोड़ने वाला नहीं। लेकिन आप कई बार छोड़ते रहता है प्रभु की उपस्थिति को, कई बार छोड़ते रहता है प्रभु की आराधना करने को, आप कई बार छोड़ते रहता है प्रभु की उपस्थिति में जाके और उसको विनती करने के लिए आप भूल जाते हैं कि प्रभु जिस मकसद से आपको चुना, सोना को नहीं चुना, मोती को नहीं चुना, सुलेमान पत्थर को नहीं चुना, कुछ काम के लिए नहीं, लायक नहीं है, उस मिट्टी को लेके अपने स्वरूप में बनाया। लोग आपको सही व्यक्ति बोलकर नहीं बोला होगा, कुछ मिट्टी के जैसे अपनी जिंदगी हो सकता है, आपको चुना। मालूम है आज प्रभु पूछ रहा है, आदम तू कहां है? मेरे बहनों, मेरे भाइयों, आप हो सकता है प्रभु के नजदीक जैसे दिखाई दे रहा होगा आपके फेस, आप बोलते हैं मैं प्रभु के आस पास में रहता हूं, अपने गलत कार्य, गलत विचार, गलत सोच प्रभु से दूर कर रहे होगा। आदम को जब परमेश्वर ने पूछ रहा था,
आदम का और परमेश्वर के बीच में संगति, रिलेशनशिप, फेलोशिप कट हो गया। जो परमेश्वर दुनिया को प्यार नहीं कर सकता है, जो दुनिया को क्षमा नहीं कर सकता है, जो दुनिया को ऊपर में अनुग्रह नहीं कर सकता है, वो कैसा बोल सकता है मैं परमेश्वर के स्वरूप में हूं। आज अपने हृदय का गहराई में हम दुआ करेंगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि अपोस्टल लिली के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वो आई यूज्ड टू कॉल अ मदर टू नेशन, ए मदर टू नेशन। उसकी दर्शन के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और उसके दौड़ के लिए, और जो जिस तरह वो दौड़ रही है लोगों को और इकट्ठा करने के लिए, जो संगति परमेश्वर से टूटा है और टूटा हुआ उस जीवन को परमेश्वर के बांधने के लिए वो हमेशा प्रयास करते हैं। मैं हृदय के गहराई से उसको धन्यवाद देता हूं। प्रभु और बहुतायत से आशीष दे, बहुतायत से आशीष दे। टूटा हुआ आपका जिंदगी, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ, आपका जो फेलोशिप परमेश्वर के साथ सही नहीं होगा। आदम को प्रभु पूछा, प्रभु मेरे जीवन में कार्य करे। आप सोच रहे हैं कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, आप सोच रहे हैं कोई भी मेरे बारे में सोच रहे नहीं। हमेशा कितना बार अपने कॉन्शियंस को, अपने विवेक को मार डाल के अब गलत किया होगा। दिल के ऊपर में, हृदय ऊपर में अपने हाथ रखिए। मेरा परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, बातें करे। प्रभु मुझे क्षमा करे, मैं गलत किया हूं, मुझे क्षमा करे। मैं अपने स्वरूप में मुझे बनाया, अपने हथेलियों पर मुझे खोद कर बनाया। सोना को, मोती को, सुलेमान पत्थर को नहीं चुना कुछ काम के लिए, लायक नहीं मुझे चुना प्रभु तेरे सेवकाई को आगे ले चलने के लिए, तेरे कलीसिया का कामों को आगे ले चलने के लिए, तेरे मोहब्बत को दुनिया में ले चलने के लिए। प्रभु मुझे ताकत चाहिए, तेरे सेवा आगे ले चलूंगा, तेरे गवाही में बन जाऊंगा, संसार में तेरे लिए प्रभु अच्छा से जीवूंगा। प्रभु एक निर्णय ले लिया आज। तेरा जीवन आपको प्रभु देख रहा है। अगर परमेश्वर से आपका संगत टूट जाती है, आपकी जिंदगी में डस्टबिन में गिर जाएगी। सावधान रहिए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। एक सेकंड आप अपने जीवन को परीक्षा करें। कई बार सोच रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में क्यों समस्या आ रहा है, क्यों संकट आ रहा है, लोग मुझे छोड़ रहा है। दुनिया का लोग आपको छोड़ सकता है, जिसने अपने स्वरूप में बनाया, जिसने अपना हथेलियों पर खोद कर बनाया, तुम्हारे बाल पकाने तक को उठाते रहेंगे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सुंदर मौका अपने दिल्ली प्रजा के साथ बात करने के लिए मुझे मदद किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे धन्यवाद हो अपोस्टल लिली के लिए, तेरे धन्यवाद हो आज आराधना करने वाला बच्चों, मेरे भाइयों के लिए, तेरे धन्यवाद हो जिसने लीड किया, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु इस कलीसिया के लिए, अपोस्टलिक प्रोफेटिकल फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल चर्च मिनिस्ट्रीज के लिए धन्यवाद देते हैं। ये हर एक व्यक्ति एक चेला बनने पाए, हर एक व्यक्ति आपके साथ सही संगति रखने पाए, हर एक व्यक्ति संसार में आपके प्यार को, आपके मोहब्बत को, आपके क्षमा हृदय को और दिखाइए खुदाबंद। तेरे धन्यवाद देते हैं, तेरे धन्यवाद। तूने हमारा बातों को सुनता है, आप ही हमारा सहारा। कई बार हमको लगता है खुदावंद आपने मुझे भूल गया। कई बार हमारे जीवन में फेलियर हमको देखेंगे तो प्रभु अब मुझे छोड़ दिया आप सोचता है, लेकिन अभी कभी भी हमारा जीवन में आप नहीं छोड़ता है। हम ही आपसे दूर हो जाते हैं, हम ही आपसे अपने फेलोशिप को छूट जाते हैं। तो सहायता करे, मदद करे। हर एक व्यक्ति, जितना लोग इसमें शामिल थे, हर एक व्यक्ति आशीष तो ने, जो लाइव देख रहा है, जो परेशानी में है, जो संकट में है, जो बीमारी में है, जो नौकरी नहीं है, जिसका पैसा नहीं है, जिसका बस तकलीफ है, जिसका रहने का जगह नहीं है, यीशु के नाम से आई ब्रेक एवरी पावर्स ऑफ डार्कनेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ। खोल जाए हर एक व्यक्ति के लिए आशीष। मैं प्रोफेसी करना चाहता हूं, हर एक व्यक्ति का जिंदगी आशीषित होने पाए, हर एक व्यक्ति एक खचेला बनने पाए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा होने पाए, हर एक व्यक्ति प्रभु इस संसार में ओ प्रभु बहुतायत से ऐसे आशीष करे। जो लाइव देख रहा है फेसबुक में, जो बीमारी है, जो इसका नौकरी नहीं है, जिसका संतान नहीं है, जो परेशानी में है, जो संकट से गुजर रहे, रेवा रिशंदला रवा, आई ब्रेक एवरी पावर्स ऑफ डार्कनेस इन द नेम ऑफ जीसस। चला जाए
यीशु के नाम से चला जाए लोगों को छोड़ के, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, सुंदर मौका मेरा जिंदगी में दिया। अपोस्टल लिली, we love you so much. Thank you so much for giving me privilege to speak among your people. A mother of our nation. We love to have your ma like this wonderful woman of God to our nation. We love you and we are praying for you. Please do pray for us. May the Lord bless you, each every one of us. Thank you. God bless you all. Mama, unmute. I believe that's a true apostle talking, and a very clear understanding. बहुत स्पष्ट है कि एक प्रेषित बोल रहे हैं और प्रेषिताई का अनुग्रह यही करता है। उसका मकसद ही ये होता है कि प्रभु के कामों में नहीं जोड़ता, प्रभु से जोड़ता। Amen. Amen. पिता अपने पिता से जोड़ता। That is a call of an apostle. And आपकी पूरी बात में जो भी मैं जहां से सुन सकी, बिकॉज मैं एक दूसरे जगह पे प्रीच कर रही थी और मैंने वो एडवांटेज लिया कि वर्शिप के बाद आप आ जाएंगे, तो मैं कहीं और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे प्रीच कर रही थी, एंड माय हार्ट वाज हियर एंड आई एम हम्बल्ड फॉर योर लव। जिन्हें पहली बार मिलती हूँ और जस्ट कनेक्ट हो जाता है। खुदा बहुत सारे रिलेशनशिप को इतना स्ट्रांगली जोड़ रहा है और मुझे ओपनली एक्नॉलेज कर रहे हैं एज अ मदर टू द नेशंस। और मेरी इच्छा है कि इससे पहले कि प्रभु मुझे कोई और जगह भेजे, बिकॉज वी आर सेंट अपोस्टल्स, और क्योंकि हम भेजे जाते हैं, हम एक जगह पे टिक नहीं सकते, हम अपना आशियाना नहीं बना सकते। और इसीलिए मेरी दिल से ख्वाहिश है कि मेरे जाते जाते मैं कुछ मेरी बेटियों को माँ बनता देख सकूं, मेरे कुछ बेटों को बाप बनता देख सकूं, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी में सब रिश्ते अदल बदल हो जाती है, लेकिन शारीरिक माँ बाप की जगह और आत्मिक माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता, जो परमेश्वर की ओर से आती है। और मैं बहुत ही खुश हूँ बिकॉज आई वॉच्ड यू, और मैंने आपको इनवाइट अपनी मर्जी से नहीं किया। आई नो आप गॉड सेंट है, क्योंकि ये झिंझोड़े जाना बहुत जरूरी है। और मेरे बेटों बेटियों को अब मेरा झिंझोड़ना असर भी नहीं करता, फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि घर में रह रहे करना कॉमन हो जाते हैं हम। लेकिन ये जान ले अच्छी तरह से, ये कान भी खोल ले अच्छी तरह से और समझ भी ले कि अगर आप उसके बेटे बेटियां नहीं है ना, तो आप मेरे बन भी नहीं सकते। अगर उधर है तो तुम इधर हो। और इसीलिए परमेश्वर ने पास्टर को भेजा कि आपको झिंझोड़े थोड़ा, आपको हिलाए थोड़ा, और कुछ के व्हाट यू से घुसपैठिए आ गए आपके अंदर, और वो घुसपैठिए का नाम है मैं। आप ही आपके दुश्मन, आपका मैं आपका दुश्मन। और आज एक और प्रेषित को भेजा गया है, वो भाषा बोल ले, वो लफ्ज बोल ले, वो शब्द बोल ले जो आपको झिंझोड़ के रख दे। बहुत सादगी, वेरी सिंपल मैसेज, सिंपल लैंग्वेज, बहुत सादा भाषा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है प्रीचिंग में। और अपोस्टोलिक टीचिंग है ही बहुत सिंपल, बिकॉज वो रिलेशनल ग्रेस के बारे में बात करता है। आई लव दैट वर्ड सन विच यू सेड, कि उसने हमें
किस चीज से बनाया, दैट वाज ऑसम, दैट वाज सो ऑसम, सो ऑसम। आई एम जस्ट शेकन with the depth of the revelation of that. That shows the closeness and the intimacy, the way you have brought it forward. और यहाँ पर जितने भी बैठे, जिन्हें अंग्रेजी आती नहीं आती, हिंदी आती नहीं आती, परमेश्वर की उपस्थिति ने आज सभी को समझाया, सभी को झिझोड़ा। और जितना ज्यादा माँ बनने की जिम्मेदारी, जितने ज्यादा माँ बनती हूँ, उतना ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। जितने बच्चे ऐड होते हैं ना, उतना ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती है। मैं इन दिनों में पास्टर एंड आई, अपोस्टल एंड आई वांट यू आल्सो टू प्रे। एक फेज हो चुका है अपोस्टोलिक में, अपोस्टोलिक प्रोफेटिक, इस चर्च में, इस कलीसिया में मेरा एक फेज रहा 20 साल की सेविकाई, जिसे मैं पीछे छोड़कर जब आकर खड़ी हुई, जब खुदा ने मुझे इस ग्रेस के लिए खड़ा किया, आई वाज ऑल अलोन। मेरे हाथ ऊपर थे और मैं अकेली थी, और मैंने कहा भेज मुझे, मैं तैयार हूं जाने। और इधर जितने भी लोग हैं अभी, जो यहाँ थोड़े हैं और जो अलग फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं, और इस 2-2.5 साल के अंदर लाइक ये सारे बेटे एक एक करके खुदा ने चुन चुन के दिया, चुन चुन के लाया और मेरी गोद में डाला, और कहा कि इनमें मेरा बेटा नजर आए, ऐसा ये मेरा मिशन है कि इनमें मसीह नजर आए, और खुदा बाप इन्हें देखकर खुश हो। आपको पता है मिनिस्ट्री कितनी है, बहुत मिनिस्ट्री है, टाइम नहीं है मेरे पास, ना आपके पास है, मुझे पता है आपके पास भी नहीं है। यू आर ऑल्सो वेरी बिजी अपोस्टल, आई एम अ वेरी बिजी अपोस्टल। लेकिन उसके बावजूद स्थानीय कलीसिया, घर के बच्चे, जो बाहर से बच्चे, दूसरों के बच्चे, जो अभी मेरे बच्चे, देयर इज सो मच वर्क। और मेरी एक ही कोशिश है कि जो मेरे घर के बच्चे हैं, वो बच्चे ही ना बने रहे, लेकिन वो ऐसे बेटे और बेटियां बन जाए कि वो माँ और बाप बन जाए, एटलीस्ट अ फ्यू। और उसके बाद मुझे प्रभु ले जाए, जो दूसरी जगह, दूसरा देश, दूसरा गांव, दूसरा सिटी, क्योंकि हम एक जगह परमानेंटली रहने के लिए बुलाए नहीं गए, दैट्स नॉट आवर कॉलिंग। तो अभी मेरी पूरी 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 मेहनत इस पे है कि कौन है वो माँ और कौन है वो बाप जिन्हें मैंने मेहनत करना है और खड़ा करना है। बेटे और बेटियां तो गिरते उठते चलते, गिरते उठते चलते, इनके प्रोसेस चल रहे हैं, लेकिन इनके अंदर से मैं उस माँ और उस बाप की तलाश में हूँ कि उन्हें मैं मेरे साथ लेकर सिखा सकूं, ट्रेन कर सकूं, उसके बाद ही मुझे खुदा ले जाएगा यहाँ से, विच आई नो। सो आज आप मुझे बहुत फैमिली लगता है आपके साथ, हम दूसरे जगह पे साथ में है, एक ही प्लेटफॉर्म पर, और whenever I see you, my spirit man is quickened। और आज जो मैसेज आपने दिया है इज अ हार्ट क्राई ऑफ गॉड। और जब आप वो कह रहे थे ना, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, और मेरे रूह से वो आवाज आ रही थी, बट आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर यू टू फिनिश, टू से तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा, एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई,
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। Hallelujah. Thank you, Father. Vicky Mahi. Vicky Mahi. जी मॉम ना जी मॉम। छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा, न छोड़ेला छोड़ेगा न कभी छोड़ेगा न न छोड़ूंगा। Come on. छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। So, Apostle, I know you're a man of prayer, you're a man of fasting, आप प्रार्थना उपवास के योद्धा हो, जो एक मौत पे यूं कह सको कि तूने दिया और मुझे दिया। एक दावीदी का अभिषेक है। आशीषों पर खुश होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन एक बहुत ही prophetic grace जबरत लगता है। It's a real apostolic call and a kingly ministry and a priestly ministry over David, जो ये कह पाया अपने बेटे की मौत पर कि तूने दिया और तूने लिया। And वो words मुझे बहुत गहराई में ले गई जब आपने कहा। And really I want to bless you. And now you call me Yoma, you are my son now. I ask for an impartation over you. वो सब that which is pure, holy, gracious, boldness, revelations, the deep sensing of the mind of God and the heart of God be imparted to you, Apostle. Right from my overseeing of my dad, my great granddad, spiritual grandfather, spiritual father, and all that has come upon me, and all that is with me be imparted unto you in the name of Jesus. And may from this day there be an increase, आपकी life में increase and a new dimension and a new direction towards the apostolic prophetic calling over your life in the name of Jesus, with the passionate evangelism that we do through the evangelistic spirit, being a shepherd to the so many sheep of shepherding, and also being a good teacher. May the fivefold grace release and manifest over your life in the name of Jesus. I pray, I decree, and I release. Amen. And I know you as a man of prayer. I want you very specifically to pray for my daughter, Poonam Singh, who is a prophet, and for my other daughter, Tara, who was hosting today, Tara Negi Suryavanshi, who is here in the apostolic mandate. They carry this grace, they're growing in it. And also for my son, Neeraj Salman, who's there. I hope he shows up. Just see that he comes up. No, he's there, but I want him to show up, his face. Neeraj Salwan, who is my spiritual son also. Apostle, I want you to pray for these three as they stand before you, as they stand before God. And may the Lord lead you, because I'm looking out for these three to bring, they have come to a certain level. They have walked a journey with me. And I have so much confidence. They built my confidence that I can vouch on them 24/7 anytime. And ये बहुत बड़ी ताकत मिली है मुझे इनसे, जो ये मेरे आज के छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये कल के माँ और बाप बनने वाले हैं. Which I'm very sure, very, very sure
and I'm teaching them and training them, and I'm trusting God to impart to them. And as you come, जैसे आज आप यहाँ आए हैं, जो बाकी के हैं सब एक जर्नी में हैं, एक बहुत खूबसूरत जर्नी चले हैं ये सभी, all of them. कुछ स्पीड अप है, कुछ फॉलिंग एंड स्टैंडिंग है, सम स्टेबिलिटी में बढ़ रहे हैं अभी, सब अलग अलग जोनस पर है, लेकिन मैं हार मानने वालों में की नहीं हूँ, बिकॉज आई बिलीव जो खुदा ने कहा है वो पूरा होगा. So I'm waiting patiently, और मेरा हार्ट क्राई ये है कि before my call comes to leave, they should be ready to some level, at least to take care of their own self, at least, if not others. और definitely जो आने वाले नए बच्चे हैं, may they stand as true disciples, not नकली disciple, fake disciple, but true disciple the Bible talks about. और मेरा विषय वो है अभी से, I would raise them up to become true disciples, because discipleship is a walk towards servanthood, it's a walk towards stewardship, it's a walk towards sonship. So I'm trusting God for that, and I will call you again, Apostle, if you're ready to give your time. I need to spend some time with you and know you more, and you know me more, and we build up relationship for the edifying and building up of the body of Christ. God has blessed us to bring apostles here on this platform. I'm very keen on bringing apostles and prophets here more than the others, for the grace that they carry, and all of them know the fivefold grace. ये सभी जानते हैं पांचों सेविकाई की grace को. So right now, where is Tara? Tara and Niraj and Poonam. I want you to specifically pray for them, and I'm trusting God for a great impartation. Even as I pray for you right now to release over them, pray over them. Just show Pastor your hand, show Apostle your hands, so that he can pray for you. And the church, join in praying. Raise your hands towards the three as Apostle prays. Hallelujah. जी, प्रार्थना Praise you, करें. Lord. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let everyone close our eyes and look at the Lord and pray. हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आई है कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति का जिंदगी में आज कार्य किया है. स्पेशली मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ पूनम के लिए, थारा के लिए और नीरज के लिए. यीशु के नाम से जिस प्रकार से वचन में लिखा है और जिर्मिया को कहा तो जो बचपन में है और बाल्य समय में प्रभु ने उसके एक भविष्यवक्ता का रूप में उन्होंने खड़ा किया. यीशु के नाम से मैं पूनम के लिए दुआ करता हूँ. उसके किला में खड़ा होने वाला अंधकार का शक्तियों को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूँ. I break every powers of darkness in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु के नाम से प्रभु जी तूने उसको चुना, यीशु के नाम से आप उसको अलग किया खुदावन, आप इस्तेमाल करिए यीशु के नाम से. हर डर को हटाइए यीशु के नाम से, हर सब प्रकार के समस्या को हटाइए, हर परीक्षाओं से उसको ओ प्रभु जी झेल लेते हुए प्रभु जी विजय प्राप्ति करने पाए. मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ जिस प्रभु जिस तरह भविष्यवाणी के रूप में एक भविष्यवक्ता के रूप में उसको खड़ा करे. यीशु के नाम से जो वरदान दिया है उस वरदानों को इस्तेमाल करने के लिए उसको ताकत दे. यीशु के नाम से हम तारा बहन के लिए हम दुआ करते हैं. यीशु के नाम से प्रभु जी आपने उनको चुना, मां के गर्भ से रहने से पहले उसके लिए एक प्रभु जी अलग किया है और उसके लिए एक योजना रखा है. उस योजना यीशु के नाम से पूरी होने पाए. आई ब्रेक एवरी पावर्स ऑफ डार्कनेस. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी जहां वो जाती है, जहां वो रहती है, जहां वो प्रभु के कार्य करने के लिए वो तैयार है, यीशु के नाम से प्रभु के लिए ओ प्रभु जी इस्तेमाल करिए खुदावन. तो आशीष दे. नीरज भाई के लिए हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से. प्रभु जो मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन तूने आशीष दे, अनुग्रह करे और कृपा दे खुदावन. उसको बहुतायत से अनुग्रह उसको परिवार का उसको पर में रहने पाए यीशु के नाम से. उसका खिलाफ में खड़ा होने वाला अंधकार का शक्तियों को, सब प्रकार के शक्तियों को यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूं. उसको बहुतायत इस्तेमाल करे और यीशु के नाम से हर एक व्यक्ति के जिंदगी में तू आशीष दे. मैं प्रार्थना करता हूं ये तीनों लोग जिस पर पिता पुत्र पवित्र
आत्मा के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उनका जिंदगी तू आशीष दे, उनके आगे ले चले और ऊंचाई में ले चलने पर खुदावन, और बहुत ऐसे प्रभु जी कार्यों को करे खुदावन। आप प्रभु में आपने जो वायदा किया है खुदावन, मैं तुझे नहीं छोड़ता हूँ, तो जो वायदा किया है मैंने आपके साथ रहूंगा, जो वायदा किया है मैं आपके संकटों में, मैं आपके दुखों को, मैं आपके सारे आंसू को पहुंचूंगा, वो जो वायदा किया है, और जो आप इमानुएल है, जो हमारा साथ रहने वाला, कि उनके साथ रहे, पूनम के साथ रहे, तारा के साथ रहे, नीरज के साथ रहे, यीशु मसीह के नाम से ये तीनों बहुत बड़ा मिशनरी हो जाए। यीशु के नाम से मिशनरी के माइंड उनको दे खुदावंद, मिशनरी हो जाए, हर देश विदेश में इस्तेमाल करे। मैं देख रहा हूं परमेश्वर स्वर्ग को इन लोगों के लिए खोला है, परमेश्वर एक बहुत आयत से इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, और परमेश्वर एक बड़ा काम मैं देख रहा हूं, बड़ा खेत को मैं देख रहा हूं, ये चारों तीनों और ये लोग जा रहा है उस खेत में बड़ा यीशु के काम करने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से कुछ रुकावट है, यीशु के नाम से सब प्रकार के रुकावट मैं बांध देता हूं। मैं देख रहा हूं स्वर्ग खोला है, परमेश्वर की आत्मा इस तीनों के ऊपर में आ रहा है। मैं प्रार्थना करता हूं जो कोई भी हमारे साथ शामिल है, हर एक व्यक्ति का तो आशीष दे, उनको बरकत दे, उनका आशीष दे, और उनका बहुत ऐसे आशीष का कारण बनाइए। मैं प्रार्थना करता हूं अपोस्टल लिली के लिए भी दुआ करते हैं, माँ को तो अच्छा तंदुरुस्त दे, आपने बोला मैं बाल पकाने तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तो आशीष दे, अनुग्रह करे, औरों को आत्मा जीतने पाए। मैं बोलना चाहता हूं जिस प्रकार की वो अपोस्टलिक सेवा में कर रहे हैं, और देश विदेश में हर प्रकार के, हर जाति में, हर ट्राइब में वो पहुंच पाने पाए, खुदाबंद उसके लिए रास्ता खोलिए खुदाबंद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से 12 चेलों को मैं देख रहा हूं, अपोस्टल लिली 12 चेलों को हर जगह में वो आप भेज रहे हैं, हर जगह में यीशु के नाम से भेज रहा है। प्रभु तू आशीष दे, अनुग्रह करे खुदावंद, इस अभिषेक की आराधना तेरी इच्छा के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में पूरी होने पाए। तेरे वचन आपको जो हमको सिखाती है उस वचन में हम खड़ा होने पाए, भले संकट आए, क्लेश आए, दुख आए, और आपके जीवन में बहुत सारे आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और अभी जिनका भी मुझे सिर्फ नाम दिख रहा है, अगर सीरियसली आपका नेट इश्यू है और आप नहीं दिखाई दे रहे, तो मैं आप नहीं जानती, लेकिन अगर आप दिख सकते हैं, अपोस्टल सुरेंद्र, इस समय जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ये प्रेषिताई के शिक्षण के बारे में कुछ हद तक काफी जानते हैं। मैं नहीं जानती ये क्यों नहीं दिखाई देते इसके ऊपर। मैंने भी काफी जूझा है विद दिस नेट इश्यू, लेकिन खुदा मेरे पर बड़ा मेहरबान रहा है। मैं अभी जो जहाँ से करके आ रही हूँ वहां भी नेट के बहुत इश्यू रहे, सो नेट इश्यूज तो है, लेकिन आई थैंक गॉड कि मेरे पे बड़ा उपकार रहा है हमेशा नेट इश्यूज को लेकर। यू नो, आई हैव ग्रेट फेवर ऑफ गॉड। ये क्यों नहीं अपना चेहरा दिखा रहे, दे नो बेस्ट। और अगर रियल नेट प्रॉब्लम्स है तो बाय फेथ मैं कहूंगी, लेकिन अगर आप कोशिश करके अपना चेहरा दिखा सके, अपोस्टल सुरेंद्र द फाइनली, कि एक भी बच्चा और बच्ची मेरा जिनके चेहरे आप ना देख सके, आप उन्हें Praise the Lord, hallelujah. And please make the prayer right now कि को इस समय सुने और heaven इन सब के ऊपर स्वर्ग खुले, and they be located by heaven. Every child, मेरे यहाँ पर grandchildren मौजूद है, मेरे ग्रैंड भी यहाँ पर मौजूद है इस समय, मेरे सन्स एंड डॉटर्स भी है, एंड स्पिरिचुअल, सब स्पिरिचुअल यहाँ पर मौजूद है। तो जितनों के भी आपको चेहरे दिख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू जस्ट वॉच देम, सी देम एंड जस्ट प्रे। आई एम जस्ट बिलीविंग एवरी प्रे जो आप आज यहाँ कर रहे हो है, इट इज कमिंग हेवेंस। इसलिए आपने जब कहा है हेवन खुलता हुआ आप देख रहे हैं, आई एम बिलीविंग इट। और जितने भी है, कोई कुछ भी प्रे ना करे, ना अन्य भाषा में प्रे करे, कुछ ना करे, रिसीविंग में बैठे फ्रॉम हेवेंस, लेट इट बी कम ऑन यू इन द नेम ऑफ जीसस, as God is using this man of God to open on us and as he prays. So every
हर कोई। Hallelujah.